नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। बसपा नेत्री मायावती ने जिले की 12 सीटों में से 4 सीटों पर ब्राह्मणों को यूपी चुनाव में टिकट देने का ऐलान किया है। मायावती का मानना है कि सोशल इंजीनियरिंग के सहारे वे पहली मुख्यमंत्री थी जिन्होंने 5 साल सरकार चलाई और ब्राह्मणों को सम्मान दिया। जम्मू कश्मीर के दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत बनाते हुए ड्रोन से वैक्सीन और दवाएं पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई है। इन क्षेत्रों में समय पर वैक्सीन और दवाओं सहित चिकित्सा स्टाफ के न पहुंचने से मरीजों की जान सांसद पर रहती थी। जम्मू से मड़ के लिए ड्रोन वैक्सीन लेकर एक ड्रोन रवाना हुआ। यह ड्रोन 20 किलोग्राम तक भार उठाने में सक्षम था और इसकी 500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ने की क्षमता है। ट्रायल के सफल होने के बाद जिला प्रशासन ने उन क्षेत्रों की प्रशासन से सूची मांगी है जहां पर ऊंची जगहों पर दवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से अपील की है कि अन्नदाता के प्रति सम्मान जताते हुए सदन में एक प्रस्ताव पास किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पीकर को पत्र लिखकर कहा कि सदन को प्रदर्शनों में जान गंवाने वाले 700 किसानों के प्रति संवेदना जताने के लिए पत्र लिखकर अपनी संवेदना व्यक्त करनी चाहिए और एक प्रस्ताव लाना चाहिए। देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ ने लड़ाकू पोशाक कॉम्बैट ड्रेस को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। अभी तक सामान्य ड्यूटी वाले जवान और अधिकारी ही लड़ाकू पोशाक पहनते रहे हैं। किसी भी तरह के छोटे बड़े ऑपरेशन में सामान्य ड्यूटी वाले जवान अफसर ही शामिल होते हैं। सीआरपीएफ ने 26 नवंबर को जारी आदेशों में कहा कि अब मिलिट्रिशियन व हॉस्पिटल कर्मी भी लड़ाकू पोशाक पहन सकेंगे। यह ड्रेस मुख्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी। कच्छ की खाड़ी में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ 2 जहाज एमवी एविएटर और अटलांटिक ग्रेस आपस में टकरा गए हैं। तेल की चिकनाई को इसके पीछे बड़ी वजह बताया जा रहा है। किसानों ने 29 नवंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद तक ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया था। सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की बैठक हुई। संयुक्त किसान मोर्चा नेताओं की मीटिंग में ट्रैक्टर से संसद मार्च को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। यह ट्रैक्टर मार्च रद्द कर दिया गया है। मिजोरम में शनिवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। ये झटके राज्य के चंगाई इलाके में महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.2 मापी गई। अब तक किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली। दहशत में लोग घरों से बाहर निकल आए। इस बार का यूपी चुनाव विकास के मुद्दों की बजाय आपसी आरोपों प्रत्यारोपों में घिरता चला जा रहा है। जनता ने भाजपा को यूपी में विकास के लिए वोट दिया था, लेकिन विकास की बातें योगी आदित्यनाथ किसी भी रैली में नहीं कर रहे हैं और विपक्ष पर पूरी तरह हमलावर दिख रहे हैं। वहीं विपक्ष भी अब उनके हमलों का जवाब दे रहा है और उनके तरह तरह के लांछन लगाए जा रहे हैं। यानी राजनीतिक दल जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई का हिसाब किताब विकास के रूप में देने के बजाय आपसी आरोप प्रत्यारोप के द्वारा वोटों का ध्रुवीकरण जनता को लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का कार्य तेजी से जारी है। इस बीच केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा ओवरसाइट कमेटी का गठन कर दिया है। यह कमेटी अगले 2 साल के लिए या अगले आदेश तक काम करेगी। इसके चेयरमैन और सदस्यों के लिए नियम एवं शर्तें बाद में जारी की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को तीनों विवादास्पद कानूनों को खत्म करने की घोषणा की थी। उसके बाद सरकार इस कानून को समाप्त करने के लिए विधेयक ला रही है। सोमवार से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र अधिवेशन में पहले दिन इस विधेयक को पेश किया जाएगा। लोकसभा की वेबसाइट पर कार्य सूची में यह उल्लेख किया गया है कि नरेंद्र तोमर तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए एक विधेयक पेश करेंगे। संसद में कांग्रेस और भाजपा अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है कि वे सदन में इस दिन मौजूद रहें। पंजाब व हरियाणा में चुनाव के मद्देनजर भाजपा अब बैकफुट पर लगातार आती जा रही है, जिससे साफ है कि किसानों के गुस्से को कम करने के लिए वह कदम उठाने को तैयार है जिससे किसानों को लुभाया जा सके। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कहा है कि यह पराली जलाना अपराध नहीं होगा। सरकार ने इसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। यानी दिल्ली की जनता अब धूल-धुएं का सामना बराबर करेगी और किसी को कोई सजा नहीं होगी, जबकि पराली जलाने पर पहले सरकार के ही एक कानून के तहत रोक लगाई गई थी। बेंगलुरु से पटना जा रहे गो एयर विमान की नागपुर एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग कराई गई। इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से विमान में सवार सभी यात्रियों को दूसरे विमान से उनके गंतव्य को रवाना किया गया। यूपी के नोएडा से लेकर चीन तक एक तस्वीर ने बीते कई घंटों से सोशल मीडिया पर धमाल मचा रखा है, जिस पर मैसेज की बाढ़ लगा दी है। और हो भी क्यों ना, 2 दिनों पहले केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने ट्विटर हैंडल से इसे ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का बताते हुए ट्वीट किया था। इसे सरकार की ओर से जारी किए गए वीडियो में जगह दी गई है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया।
दावा किया गया है कि यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा जब यह बनकर तैयार होगा। लेकिन सेन शिवाई नाम के एक शख्स के ट्वीट के साथ सेन शिवाई के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट पर उन्हें चीन के मामलों का विशेषज्ञ बताया गया है, जिसमें चीन के सरकारी मीडिया का लेबल भी लगा है। सेन शिवाई ने दावा किया है कि जिस तस्वीर को भारत के कई गणमान्य लोग जेवर एयरपोर्ट का बता रहे हैं, दरअसल वो बीजिंग में 2 साल पहले शुरू हुआ एक एयरपोर्ट है। कुछ लोग तो दक्षिण कोरिया की राजधानी इंचियोन के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तस्वीर भी उनके बुनियादी ढांचे की उपलब्धियों के सबूत भारत के नोएडा एयरपोर्ट के तौर पर पोस्ट कर रहे हैं। सेन शिवाई ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, केशव प्रसाद मौर्य, अर्जुन राम मेघवाल, प्रहलाद सिंह पटेल, अन्नपूर्णा देवी, बीजेपी उपाध्यक्ष पंकज सिंह, दिल्ली प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष सुनील यादव के ट्वीट का एक कोलाज शेयर करते हुए कहा है, भाजपा के दावे को झूठा बताया है। उन्होंने कहा, एक और ट्वीट किया, भारत सरकार के न्यूज प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश, यानी कि भाजपा का सोशल मीडिया सेल जिस तरीके की तस्वीरें विदेशों की अपनी उपलब्धियां दिखाते हुए जारी कर रहा है, उससे अब यह शक गहरा गया है कि यूपी में विकास के नाम पर सिर्फ मेट्रो ही दिखाई दे रही है और कुछ नहीं। बाकी 5 साल यूपी की योगी सरकार के मंत्रियों ने पूरी मौज ली है और अपने प्रॉपर्टियों को बढ़ाया है। जिन लोगों के दावों में चुनाव के समय संपत्ति कुछ और थी, अब वर्तमान हालातों में उनकी संपत्ति 5 साल में 2 गुनी से अधिक बढ़कर 3 गुनी हो गई है, जिसमें कई मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के कई प्लॉट हो गए हैं, जबकि इनके पास पहले कोई प्लॉट नहीं थे। इस तरीके से 4.5 सालों में सिर्फ भाजपा के लोगों ने अपना विकास किया है। देश के बुनियादी ढांचे का विकास जहां का तहां है और उपलब्धियां दिखाने के लिए अब ट्विटर हैंडल से इस प्रकार की तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं, जिसकी विदेशों में भी हंसाई हो रही है। आज के राशि समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।